तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी मैं गांव में ही हूँ। और गांव में मैं, आपको तो पता ही है कि भागवत कथा हो रही है, उसको सुनने के लिए आई हूँ। तो आज भी जाऊँगी मैं। जो है कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होएगा, तो हम जाएंगे। तो मैं आप सबको भी दिखाऊँगी कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह। और अभी तो सुबह हो रही है, तो अभी तो सब बैठे ही हैं। और यहाँ पे चिड़िया सुबह अपना दाना चुगने के लिए आ जाते हैं। सब ताई डाल देती हैं दाना इनको। तो चिड़िया हैं, गिलहरी, सब पक्षी यहाँ पे दाना चुगने के लिए, पानी पीने के लिए आते। देखो ये पी रही है पानी। यहाँ पे गिलहरी यहाँ पे आराम कर रही है, बैठी है। घूम के आई है सुबह सुबह खेतों में, सो रही है। खेतों में ये आलू वगैरह इनके खुद गए, तो यहाँ पे किसी ने पानी लगा दिया। अभी कुछ और दाल वगैरह करेंगे इसमें। सब खेत पड़े हैं, अभी तो खुद रहे हैं आलू। अभी मैं बनाने जा रही हूँ छोले की सब्ज़ी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ छोले की सब्ज़ी। तो अभी हम बना रहे हैं छोले की सब्ज़ी। और यहाँ पे ये मैंने टमाटर ये मैश कर रखा है उबाल के, और इस तरह। और इसने यहाँ पे और इसने पीसी है चटनी, लाल मिर्च और धनिया अदरक को मिक्स सिल पे पीसी है ये। तो आज मैं सिल पे पीस के बनाऊंगी। इसको पे मैंने तेल चढ़ा दिया भगोनिया में, गर्म हो रहा है सरसों का तेल। और यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट ले रखे हैं सामग्री डालने के लिए। दालचीनी है, तेज पत्ता है, लौंग है, सूखी मिर्च है, और ये सुंठी है जो मैंने पीस ली है, और इलायची। और ये यहाँ पे इसकी प्यूरी बन के तैयार हो गई है। तो अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ। सब मसाला डालूंगी एक एक करके। सबसे पहले डालूंगी जीरा, छोटी इलायची, तो गाइस अब हम लोग रेडी हो गए और हम जा रहे हैं भागवत कथा में। आज कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होगा। तो मिलते हैं आपको भागवत कथा के पंडाल में पहुंच के। भगवान की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, ब्रजराज भगवान की जय हो, श्री बिहारी सरकार की जय हो। भागवत कथा के पंडाल में शंकर भगवान आप सब की जय हो। कहा जाता है अर्जुन के पास में एक शंख है जिसका नाम है देवदत्त। देवदत्तम धनंजय, गीता का श्लोक बोल रहा है, पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजय। बोले अर्जुन के पास में कौन सा शंख है? बोले देवदत्त। और ये शंख कहां से आया? बोले ये वरुण जी महाराज ने अर्जुन को दिया है, जो जल के देवता है। उन्होंने इस धनुष को, इस शंख को तृष्णा, कामी तृष्णा, सबरी तृष्णा, इनको सभी कलश वाली कल्याण दान मिलेगा। जय हो, जय जय राधे। निवेदन सुनिए, सुमेरे अवध। इस तिनके को हाथ से निकालूंगी तो खीर बिगड़ जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। किसी को देखोगी तो ये तिनका जल के भस्म हो गया है, ऐसे ही वो भी जल करके भस्म हो जाएगा। दशरथ जी ने विचार किया, सीता घरगृहस्थी में रह रही है, और घरगृहस्थी में थोड़ी सी नौक झोंक चलती रहती है। तो किसी से थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई तो सीता को इतना क्रोध आ गया, तो सामने वाला चल करके भस्म। वृंदावन में निधि वन में रास रचाना प्रारंभ किया था। भागवत जी ऐसा कहती है कि जिस समय शरद पूर्णिमा की रात्रि चल करके आती है, उस दिन अमृत की वर्षा होती है। हमारे वृंदावन में क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन खीर बनाते हैं, और उस खीर को बना करके छत पे रख देते हैं, और जालीदार वस्त्र से उसे ढक देते हैं। रात्रि भर वो खीर रखी रहती है। सुबह जब जगते हैं तो उस खीर में अमृत के कण आ जाते हैं, और वो खीर भगवान को भोग लगाई जाती है, और फिर भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दी जाती है।
एक बार गोपी बना दो। तो मैया ने विचार किया कि बाबा को गोपी बनाया जाए। अब पार्वती मैया महादेव बाबा को गोपी बना रही है और हम लोग अपने हिसाब से बाबा को गोपी बनाएंगे, हम और आप सब बाबा का श्रृंगार करेंगे। पार्वती मैया ने क्या किया, पार्वती मैया ने सपोज करो विचार किया होगा कि नीचे धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गोपी बनाने का काम बड़ा बढ़िया करते हैं, जिसे कहा जाता है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर वाले बड़ी बढ़िया गोपी बनाते हैं। ब्यूटी पार्लर का नाम है महिला मुख काया पलट जादुई केंद्र। मॉडल जमाना आ गया तो हंसते हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, गाना और बजा देते, कभी कभी गाड़ी वाला आया कचरा निकाल के आता बाबा के लिए पार्वती मैया ने घरों से कहा जाओ ब्यूटी पार्लर को पकड़ के लाओ, इनको बना कैलाश पर्वत पे लेके आओ, उनको गोपी बनाएंगे। अब ब्यूटी पार्लर वाले बोले भैया हमारी कोई गलती नहीं है, हमें माफ करो। कुछ नहीं, महादेव बाबा को गोपी बनाना है। ब्यूटी पार्लर बोले इनको गोपी बनाना है, कोई सवाल ही नहीं है कि जो गोपी बन जाएंगे, ये गोपी नहीं कर पाएंगे। घरों में कानून बनाते थे, अब तुम्हें बनाए, अब भगवान को गोपी बनाया जा रहा है। अच्छा तुम मोदी न्यू मत पूछियोगे। अभी गोपीनाथ महादेव जी की कथा चल रही है, तो वहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि महादेव जी को गोपी किस प्रकार बनाया गया था। तो अभी वही हम कथा में सुन रहे हैं, तो आप सभी सुनिए। लगा जैसे घूसट पुरुष सा होता है। ब्यूटी पार्लर वाले बोले भैया ऐसा करो थोड़ा सा फेयर लवली मंगा दो, उसे लगा के चेक करते हैं। बाबा का श्रृंगार किया, 80 गज का लहंगा बाबा के लिए राजस्थान के झुंझुनू से मंगाया गया। बाबा ने लहंगा पहन लिया। अब वो सर्फ है, सर्पों के लिए काली लोगों उतारो। सर्फ रोने लगे बाबा हम तो तुम्हारे ब्याह में भी गए थे और अब वो रास में क्यों नहीं जाएंगे, ब्याह में भी लेके गए थे, अब हमें लेके चलो, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। सर्पों ने जब कहा कि अब तो आपके ब्याह में भी गए थे तो रास में भी जाएंगे, तो भैया अब सर्पों को भी कहीं ना कहीं लेगा भैया आग में व्यवस्थित किया गया। और फिर उसके बाद में बाबा का श्रृंगार किया गया। हाई के सेंटर बाबा के लिए बनाए गए भैया बाबा का श्रृंगार। अच्छा बाबा की जटाएं हैं, और कोई गोपी होती है तो उसकी जटाएं तो होती नहीं, केस होते हैं। बाबा बोले ठीक है कह देंगे। पार्वती जी बोली न्यो मत कहो, कह देंगे, न्यो कहो कह देंगी। अभी से प्रयास करो, तुम गोपी हो, तुम स्त्री हो। माँ ने बाबा बोले ठीक है देवी कह देंगी, पर वो जल्दी लेके चलो रास में। बाबा का श्रृंगार हुआ, रास में जा रहे हैं। गर्मी का जून का महीना था। ऊपर कैलाश पर्वत पे से नीचे नीलवन में आए तो पूरा का पूरा पसीना आया, जो श्रृंगार पूरा बिगाड़ दिया बाबा ने। हटा देंगी, हमारी घरवाली ने हिम्मतें नहीं कर रही है। भगवान कृष्ण बोले गोपी घूमने नहीं कर रही है, दोबारा बताइए। हमारी घरवाली ने हिम्मतें नहीं कर रही है, घूंघट नहीं हटा देंगी। रास में हल्ला हो गया, अरे बेटी तेरा घरवाला होगा तो तेरी घरवाली होगी, सही से बता तू कौन है। और जब घूंघट उठाया तो गोपेश्वर भगवान का रूप हो गया। बोल गोपेश्वर भगवान वहां से चल करके आ रही है। इधर रुक्मिणी कुल देवी का पूजन करने जा रही है। मतलब रुक्मिणी जब कुल देवी का पूजन कर रही है तो कुल देवी की जो छवि है उसके अंदर माँ को भगवान कृष्ण दिखाई दे। कृष्ण भगवान के विवाह का आनंद लें। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा सुंदर की
दे जय जय करियो सिया दे रानी मैया मारा रानी सिया रे ये शाम की बेला में ये व्यास पूजन होगा। तो व्यास पूजन में जैसा आपको भगवान ने दिया है उस हिसाब से व्यास जी का और भागवत जी का पूजन करें। देखिए भजन और होगा उसके बाद में फिर आरती होगी। जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, कथा आरती की तरफ बढ़ेगी। सिरा दे बिहारी नंदन लाले को तारू देनी आरती लाले को तारू देनी आरती बोले को कट सिरा जो ना मिलता श्री भागवत भगवान की रमणा महारानी की श्री जगन्नाथ महारानी की गौ माता। आज की कथा समाप्त हो गई है और कल होगा कृष्ण सुदामा का मिलन और यहाँ पे सब चप्पल खो रही है, किसी किसी की कोई और चप्पल पहन के आए। बांटा जा रहा है चरणामृत। यहाँ पे ताई को रास्ते में मिल गए हैं गांव की अम्मा, तो ताई उनके चरण स्पर्श कर रही है। का नज़ारा कथा खत्म होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। गाइस अभी मैं भागवत कथा में से वापस आ गई हूँ और मेरे साथ में ताई और दोनों बहनें गई थी मेरी छोटी, वो भी हम सब आ गए वापस। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज गए। आज कथा 6 बजे ख़त्म हुई क्योंकि सुबह देर से शुरू हुई थी इसकी वजह से, तो आज कथा 6 बजे समाप्त की थी पंडित जी ने। और आज कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हो गया और कल होगा और कृष्ण सुदामा जी का मिलन होगा कल। तो कल मैं आप सबको दिखाऊंगी कृष्ण सुदामा जी का मिलन। तो आप सब भी मेरे साथ कृष्ण भगवान जी की भागवत कथा का आनंद लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे शाम का व्यू गांव का, सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं और सभी पक्षी वगैरह पेड़ों पर बैठे हैं, अपने मस्ती कर रहे हैं पेड़ों पर बैठ के। ताई पता नहीं कुछ कर रही हैं, सब खड़े हुए हैं नीचे। आ गई छत पे ऊपर। ताऊ ने हमारे लिए बेर तोड़ के इकट्ठे कर लिए हैं। एक कटोरे में बेर रखे थे, सारे बेर ये कटोरे में तोड़ के रखे हैं ताऊ ने। बेर रखे थे, मैं बेर खा रही थी। अभी आ गई यहाँ पे खाने के लिए। छत पे अच्छा है, शाम को अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा लगता है गांव में। आज बहुत अच्छी कथा हुई थी, बहुत अच्छी कथा बोलने के लिए आए पंडित जी जो हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। उन्होंने गोपीनाथ महादेव जी के बारे में बताया था कि वो किस प्रकार गोपी बन के आए थे और बहुत सारी कथाएं उन्होंने, बहुत सारी कृष्ण लीलाएं सुनाई थी उन्होंने। ब्लॉग में यहीं बंद कर रही हूँ। तो आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगे तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना ही करें।
ना करें। तो अभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।